जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ। आज मित्रों, मैं तुमको एक ऐसा शिव महापुराण का अध्याय सुनाने जा रहा हूँ जो अपने आप में सुंदर होने के साथ साथ में मेरी नज़र में शिव महापुराण में यूँ तो बहुत अध्याय हैं और सभी का अपना अपना महत्व है और सभी की अपनी अपनी एक लीला है शिव जी की। लेकिन ये जो अध्याय है सती खंड का 24वां और 25वां अध्याय है। मैं शिव महापुराण का अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे यूँ तो सभी शिव महापुराण मनन करने लायक, चिंतन करने लायक और पढ़ने लायक है और अनुसरण करने लायक है। लेकिन फिर भी मुझे ये दो अध्याय बहुत सुंदर लगते हैं शिव महापुराण में। यूँ तो ज्ञान संबंधी भी बहुत, भक्ति संबंधी भी बहुत और वैराग्य संबंधी भी बहुत अध्याय हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो दो अध्याय हैं मुझे अति प्रिय हैं और अति प्रिय होने के साथ साथ मेरा दिल गदगद हो जाता है जब इन अध्याय को मैंने पढ़ा था पहली बार। और ये 24वां अध्याय है शिव महापुराण का सती खंड का 24वां जो अध्याय है सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहाँ क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न हैं, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया था। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई जहाँ उनका पार्वती नाम था और अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित कर दिया? फिर शिवजी ने क्या किया? इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यह उन उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहाँ की वह भूमि दिखलाई जहाँ से रावण भगवती सीता को हर ले गया था। और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवादिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी उसी प्रकार रही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य हैं और सर्वोच्च हैं, फिर मनुष्य की तरह वन में
विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्यामवर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम, यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही थी, तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसा तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक बट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोड़ता हूँ रहूँगा, जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार की परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गईं। तब सती को सीता के रूप में देखकर शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुन कर सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर शिवजी के चरणों का ध्यान करने लगें और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों से वीणा, मृदंग आदि बाजे बजवाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित की हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया
उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता भरता सहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाले और दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला है राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया, किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आईं। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगीं। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। यों कहे शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ ना कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रणपालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गईं। फिर उन्होंने शिवजी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को ना बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राणप्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगीं। तब वह सब समझ शिवजी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रहीं। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। तो मित्रों, ये 24वां और 25वां अध्याय है और मुझे ये जो दोनों अध्याय हैं बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समझने को भी मिलता है। और भगवान विष्णु को सर्वज्ञता और धर्म कर्म का रक्षक और एक तरीके से सारे त्रिभुवन का एक एक छत्र राज उनको कैसे किस तरीके से प्राप्त हुआ है, ये उस चीज़ को भी बतलाता है कि भोलेनाथ ने, भगवान महादेव ने
भगवान विष्णु को किस तरीके से अपने लोक में बुलाकर और उनको किस तरीके से एक ऐश्वर्य, एक अखंड ऐश्वर्य और एक अखंड छत्रराज दिया है। और बहुत सुंदर कथा है मेरी नज़र में, और बहुत भक्ति भाव से ये पढ़नी चाहिए श्रद्धालुओं को, और सुननी भी चाहिए, श्रवण भी करनी चाहिए। इससे बहुत हमारे ज्ञान का विकास होता है, और हमें शिव चरणों में प्रीति रखनी चाहिए, हरि चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि जिनके जरिए हम इन चीज़ों को जान सकते हैं, गुरु दर्शन। गुरु का एक स्थान ऐसा स्थान है कि बिना गुरु के इन चीज़ों का अर्थ और ये कथाएं हमारे जीवन में नहीं उतरती हैं। बिना गुरु की कृपा के ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम भगवान को जान सकें। और गुरु पर विश्वास परम आवश्यक है, और उससे भी बड़ी बात कि भगवान में भक्ति होना उससे भी बड़ी बात है, और शिव जी पर भक्ति होना बहुत बड़ी बात है। शिव जी अपने आप में सब कुछ देने में समर्थ हैं, इसलिए शिव जी के चरणों में, हरि के चरणों में प्रीति रखिए और अपने जीवन को संवारिए। अपने जीवन की सभी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। भक्ति कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए। गुरु भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुरु भक्ति प्रथम है। गुरु भक्ति से ही भगवान की भक्ति का मार्ग निकलता है। ये एक ऐसा रहस्य है कि जिसे गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए गुरु चरणों में अपनी प्रीति रखिए, गुरु चरणों की भक्ति कीजिए, अपने जीवन को आनंद में बनाइए, सुख में बनाइए, और सुख में इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय श्री हरि।